अध्याय 4 आपराधिक विधि में सुधार। नए कानून बीएनएसएस। आपराधिक विधि में सुधार की आवश्यकता। भारत में आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पिनल कोड 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 आदि के तहत संचालित होते हैं। इनमें संशोधन कर नए कानूनों को प्रस्तुत किया। इसके पीछे तर्क है औपनिवेशिक विरासत। ब्रिटिशकालीन आईपीसी और सीआरपीसी के साथ साक्ष्य अधिनियम लंबे समय तक भारत में आपराधिक कानून का आधार रहे, लेकिन इन कानूनों का उद्देश्य दंड देना था, न कि न्याय सुनिश्चित करना। इसी वैचारिक अंतर को केंद्र में रखते हुए हमने नए कानूनों को प्रस्तुत किया, जो औपनिवेशिक विरासत को औपनिवेशिक विरासत से हमें बाहर ला सके। अप्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली। इन कानूनों का उद्देश्य निर्दोषों के अधिकारों की रक्षा करना और दोषियों को दंडित करना था, लेकिन आजकल यह व्यवस्था आम लोगों के उत्पीड़न का एक साधन बन गई है। भ्रष्टाचार, अत्यधिक कार्यभार और पुलिस की गैर जवाबदेही न्याय के त्वरित और पारदर्शी विवरण का एक बड़ा बाधा है। आईपीसी और सीआरपीसी को सुव्यवस्थित करना। अपराधों का वर्गीकरण भविष्य में अपराध प्रबंधन के अनुकूल तरीके से किया जाना चाहिए। आईपीसी के कई अध्याय कई जगह अतिभारित है। नए अपराधों और अपराधों के मौजूदा वर्गीकरण और पुनः मूल्यांकन विधि। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान विधि को आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों द्वारा पुनः निर्धारित किया जाना, क्योंकि समय के साथ आपराधिक परिदृश्य काफ़ी बदल गया है। न्याय का उद्देश्य भी हम दंड देना नहीं, सुधार और न्याय प्रदान करना है। सुधारवादी न्याय से जुड़े नए प्रकार के दंडों का समावेश। नवीन विधि में सामुदायिक सेवा आदेश एवं पुनर्स्थापन आदेशों तथा पुनर्स्थापन एवं सुधारवादी न्याय के अन्य पहलू भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। लोक सेवकों के संदर्भ में अपराधों की पुनर्व्याख्या। लोक सेवकों के विरुद्ध अपराध प्राधिकार की अवमानना। सार्वजनिक शांति और अत्याचार के अध्यायों को फिर से परिभाषित एवं संकुचित किया जा सकता है। मामलों की लंबितता। न्यायिक प्रणाली में लगभग 3.5 करोड़ मामले लंबे शेष रूप से जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय में, जो कि न्याय में देरी यानी न्याय से वंचित होने की कहावत की वास्तविकता को दर्शाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप भारत में दुनिया की सबसे अधिक विचाराधीन कैदी मौजूद हैं। संशोधन की प्रक्रिया। माधव मेनन समिति ने 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली CJSI में सुधारों पर भिन्न सिफारिशों का सुझाव दिया था। इस क्रम में गृह मंत्रालय ने भिन्न हितधारकों जैसे कि राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश आदि से सुझाव मांगे। यह सुझाव 2020 से फरवरी 2022 के बीच मांगे गए। 11 अगस्त 2023 को पहली बार नए कानूनों में विधेयक पेश किए गए, जिस पर संसदीय समिति ने विधिक सुझाव दिए। सुझावों को आधार बनाकर पुनः एक बार दिसंबर 2023 में नए विधेयक पेश किए गए, जो मार्च 2023 में पारित किए गए और 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया। इस प्रकार लाए गए नए आपराधिक कानून निम्नलिखित थे। पहला, भारत का न्याय संहिता BNS, जिसे भारतीय दंड संहिता IPC के स्थान पर लाया गया। दूसरा, भारत नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS।
जिसे दंड प्रक्रिया संहिता CRPC के स्थान पर लाया गया। तीसरा, भारतीय साक्ष्य संहिता BSS, जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम IEA के स्थान पर लाया गया।